मध्य प्रदेश की, जहां शाह का मिशन ग्वालियर चंबल, खासतौर से ग्वालियर की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी लेंगे। शाह की अगवानी राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेंगे। शाह के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। अमित शाह ग्वालियर में करीब 4 घंटे बैठक करेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, सीएम और अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। शाह के दौरे को लेकर एयरपोर्ट से लेकर बैठक स्थल तक कड़ी सुरक्षाएं व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस जमीन के साथ ही आसमान में ड्रोन से निगरानी भी रखेगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का फोकस उन इलाकों में सबसे ज्यादा है जहां पर 2018 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। ये भी सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान खुद अमित शाह ने उठा ली है, और यही वजह है कि अमित शाह लगातार, चाहे वो भाजपा नेता तक हैं, कार्यकर्ता तक हैं, कार्यकर्ताओं को पहुंचने की ये भी कह रहे हैं कि लोगों तक वो पहुंचे, जमीनी स्तर पर काम भी करें। तो पार्टी ने हाल ही में अपना सर्वे भी कराया था, और इस सर्वे के आधार पर आपको ये भी रिपोर्ट दे दें कि भाजपा की मुश्किलें कम होने वाली नहीं, क्योंकि यहां पर लगातार इन इलाकों में ग्वालियर चंबल संभाग हो या फिर मालवा का क्षेत्र हो, यहां पर लगातार बीजेपी कमजोर कड़ी में नजर आ रही है। और ऐसे में यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। चुनावी कमान जो है वो खुद ही संभाले हुए हैं। अब इन इलाकों को साधने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें 2018 की रिपोर्ट हमने देखी कि किस तरह से यहां पर बीजेपी कमजोर है। बीजेपी ने खुद ही अभी हाल ही में सर्वे कराया, और ये भी जानकारी मिल रही है गृह मंत्री लगातार जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, कमान संभाले हुए हैं। अब किस तरह की रणनीति तैयार होगी, क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह। जी बिल्कुल, मैं इस समय जो खड़ा हुआ हूं, जो ग्वालियर का अटल बिहारी सभागार है, वाजपेयी सभागार, जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय में, यहीं पर ही कल बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण अहम बैठक, बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है प्रदेश की, जिसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, यहां कल आएंगे, और जिसका यहां पर शुभारंभ सुबह 9 बजे से हो जाएगा, और शाम को 4 बजे करीब अमित शाह जी आएंगे। उसको लेकर यहाँ युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो व्यवस्थाओं की जो कमान है वो अलग अलग स्तर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उसके सीरियल के अनुसार उनको दी गई है। और जैसा कि ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए, 34 विधानसभा सीटों में जो 2018 का रिजल्ट था, उस रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर जो कवायद की जा रही है वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज इसी बात को लेकर है, और ऐसा माना भी जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, और उसमें पूरा एजेंडा बताया है कि किस तरह से बैठक होगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे। करीब 2000 लोग यहाँ डेलीगेट्स के रूप में मध्य प्रदेश से शामिल होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और साडा के पूर्व अध्यक्ष जयसिंह जी। जयसिंह जी, क्या रहने वाला है, इस अमित शाह आएंगे, किस तरह की तैयारियां भी चल रही हैं? तैयारियां पूर्ण हो गई है। यहाँ 1800 प्रतिनिधि ठहरेंगे पूरे शहर में, और यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा है अटल सभागार में, प्रातः 9 बजे शुरू होगा। 9:30 बजे शिवप्रकाश जी, हमारे जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, वो उसका उद्घाटन करने वाले हैं, और सायंकाल 4 बजे भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का समापन भाषण होगा। पूरे एक दिन की कार्य समिति है, विस्तारित कार्य समिति है, और ये कार्य समिति में 2023 का मध्य प्रदेश के चुनाव का एक रोड मैप बन रहा है, एक तैयारी की जा रही है, और निश्चित तौर पर यहाँ जो इबादत लिखी जाएगी वो 1923 की जीत की इबादत लिखी जाएगी। ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश में राजनीति का हमेशा सेंटर रहा है, केंद्र रहा है, और निश्चित तौर पर यहाँ से जो बात तय होगा वो पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगा। हम यहाँ 32 सीटें तक जीत चुके हैं। 70 में चुनाव हुए तो 34 में से 32 सीटें बीजेपी के पास थी। तो 2018 की पुनरावृत्ति होने देना नहीं चाहते आप? बिल्कुल संकल्पबद्ध है बीजेपी। 18 तो एक दुर्घटना मान लो आप, बाकी ग्वालियर चंबल संभाग हमेशा जो है जनसंघ और भाजपा के साथ ही रहा है, और हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि इस बार हम मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, और ग्वालियर चंबल से इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि मध्य सरकार बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी बनेगी। यहाँ चतुर्वेदी साहब हैं, जिले के प्रभारी हैं ग्वालियर के, और आप जो देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या लगता है ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 सीटें हैं वो उसको फोकस करके पूरी तैयारी की जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश का रोड मैप बन रहा है? वैसे 34 सीटों पे तो विशेष ध्यान रहेगा ही, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का रोड मैप इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बनेगा। ये बड़ी बृहद बैठक है, क्योंकि हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगभग जिनकी संख्या 1800 के लगभग है, वो आज कल यहाँ 9 बजे से रहकर माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में
हमारे आने वाले चुनाव के संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सभी कार्यकर्ता इसके बाद सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पार्टी को मजबूत करने और भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम में लगेंगे। मेरे साथ अमित जाजम जी मौजूद हैं। अमित, आप यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं उसमें किस तरह का खान पान, कार्यकर्ताओं के रहने करने की व्यवस्था कैसे की है? सभी भारतीय जनता पार्टी की जैसी रीति नीति है उसी प्रकार से ये कार्यक्रम पूरा व्यवस्थित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे भारतीय परंपराओं का अनुसरण करती है उसी प्रकार की भोजन की व्यवस्था है जी। आपके सामने जहां है यहाँ पंजीयन होगा। पंजीयन के उपरांत जितने भी अतिथि आएंगे उनको सभी को सभागार में रहना है। सुबह 9 बजे से पंजीयन प्रारंभ होगा और शाम के 5:30 बजे तक बैठक चलेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो बैठक होगी वो 9 बजे से शुरू होगी, बैठक शुरू हो जाएगी और 9 बजे से हम देखेंगे कि तैयारियां लगातार हो रही हैं। और अगर चंबल संभाग की क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसे बड़े दिग्गज जो छत्रप हैं वो इसी इलाके से आते हैं, तो ऐसे में जंग काफी रोचक भी मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए।